के रास्ते खुलते हैं। अपनी सोच को ऊपर करने की ज़रूरत होती है। और जो जो जिसने ये कहा था, वो इस दुनिया में है भी नहीं वो इंसान, और आज वो प्रेत योनि में है। क्योंकि जब आप ऊपर उठ के नहीं सोचते हो ना, उस छोटी मतलब इतनी सीमित सोच इंसान कर लेता है, फिर उसके ऊपर सोचता ही नहीं है, तो फिर वो भटकेगा ही भटकेगा। आपका कोई रास्ता आपको मिलने वाला नहीं है। तो जीते जी जितना कर लोगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। अगर नहीं करोगे तो आप प्रेत योनि को ही प्राप्त होगे, भटकोगे ही, उससे कुछ नहीं होने वाला। और भगवत प्राप्ति तो भूल ही जाओ। तो सोचने वाली बात है कि कुछ ऊपर उठ के जब करोगे ना काम, तो अच्छा होगा, ठीक है। अब जिस पे होता है ना, वो लोग भी करते नहीं है। भी हम अपनी बेटी का कर लें, वो होता है काफ़ी है, हम तो अपनी का करेंगे छुट्टी। वहीं पर ही भगवान, मतलब भगवान के उसमें आप गिर जाते हो, फिर वो आपको बैकुंठ क्यों बुलाएंगे, या आपको किसी तरीके की शांति आत्मा की क्यों मिलेगी? क्योंकि आत्मा की शांति के लिए आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, कोई बड़ा काम किया ही नहीं है, ठीक है ना। लोग ज़्यादातर लोग कन्यादान दियाते हैं, ठीक है। कुछ की ऐसी नियत हो जाती है, अरे हमने तो इसके में, इसने हमारी बेटी के इसमें इतना दे दिया तो हमें भी इतना देना पड़ जाएगा। ये सोच हो रही है लोगों की, ठीक है। तो आप उससे ऊपर उठ के सोचो, तब जाकर कुछ मिलता है। मेरे पिता जो बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि उनके जो सोच थी ना, उनकी सोच सीमित नहीं थी, थोड़े ऊपर उठ कर सोचते थे। पर जो आसपास के लोगों का मैंने देखा है ना, उनकी सोच बस वहीं तक ही सीमित रहेगी। तो प्रेत योनि में जैसे और कुछ गए हैं अभी जिंदगी से, तो वो भी प्रेत योनि में ही भटक रहे हैं, और आगे जो मरने वाले हैं वो भी प्रेत योनि में ही जाएंगे। क्योंकि ये तो मुझे पता है, उनका तय है, ऐसा ही होना आपके साथ तय होता है। क्योंकि आप जीते जी ऊपर से उस चीज से आप उठ ही नहीं पाते कि आप दूसरे की बेटी के लिए भी खर्चा करो। खानदान में अगर सारी बेटियां हैं तो उन सबके लिए खर्चा बराबर करो। तो अगर बस की नहीं भी है तो थोड़ा बहुत भी करो, ठीक है, ये करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करोगे तो फिर ये ऐसे लगता नहीं है, सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। भगवान परीक्षा ऐसे ही लेते हैं। तो आपको जो चीजें हैं ना, वो, मेरे पिता को नया शरीर मिल गया है, अच्छे कपड़े मिल गए हैं, सब कुछ अच्छा मिल गया है। तो वो तो अपने अपने आराम से वैकुंठ धाम में रह रहे हैं। तो आपको अगर करना है ना, तो उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और भगवान देता है तो इसलिए नहीं देता है कि आपका एक अगर संतान, दो संतान है तो आप उसके लिए बढ़ाते जाओ। लोगों की सोच यहीं तक ही सीमित रह गई है, हम इसके लिए इतना नहीं इतना करके जाते हैं, इतना नहीं इतना छोड़ के जाते हैं। सब यहीं धरे रह जाना है, जाना तो आपका शरीर भी नहीं है साथ में। पर जो सोल आपकी निकलेगी ना इस शरीर से, जो ऊर्जा आपकी होती है ना यहाँ पर, ठीक है, ये जब निकलेगी ना, इस डिटैच होती है इस शरीर से, जब अलग होगी तो आपको पेन बहुत होगा। क्योंकि अब तैयारी आपने करी ही नहीं जीते जी। और फिर उसके बाद जो आप प्रेत योनि में भटकोगे, उससे और भी ज्यादा पेन है उसमें। तो अब सोचो आपको क्या करना है जिंदगी में जीते जी। अभी नहीं किया है तो अब करो। अगर आपको मरने के बाद अगर धाम जाना ही है, बैकुंठ धाम जाना ही है, लोग जाते हैं 4 धाम की यात्रा, कम उम्र में भी कर कर आ जाते हैं। कोई फायदा है तुम्हारा कम उम्र में कर कर आने का? 4 धाम की यात्रा बुजुर्गों के लिए होती है, ना कि बच्चे और जवान लोगों के लिए, पर वो भी जा रहे हैं। जब भी तो ये सब हो रहा है प्रकृति में, सब उथल पुथल हो चुका है, क्योंकि कर दिया है लोगों ने, लोगों की सोच ही नीची हो गई है। तो ऊपर उठ के जब तक नहीं सोचोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप खिचड़ी खाना शुरू करो, तो जो आपके घर से भटक रहे हैं,
तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलनी शुरू हो काल भैरव से, तो उनका वो जो आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, बेशक वो प्रेत योनि में हो, पर वो काल भैरव के हाथ में तो रहेंगे। फिर काल भैरव उन्हें शक्ति देते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो उनके उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है चलाने के लिए, वो सिर्फ काल भैरव के पास शक्ति होती है। तो खिचड़ी खाना शुरू करो ताकि इससे ये सुधार आए आपके जीवन में। और ठीक है, और बड़ा सोचना शुरू करो। छोटी सी इतनी सोच लेके चलोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी जीते जी नहीं किया है तो अब कर लो, क्योंकि जन्म इसीलिए मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है कि आप इकट्ठा करके संतान के लिए छोड़ के जाओ, इसलिए नहीं मिलता है। लोग इसी में लगे रहते हैं। थोड़ा ऊपर ऊपर लेवल अपना बढ़ाओ सोच का, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।